बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्लास 10th चैप्टर 3 स्टिशियोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.6 और इसके अंदर हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम पिछले वीडियो के अंदर इनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है और थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड को फाइंड करना है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमने वो चीज़ें नोट करनी होती हैं जो क्वेश्चन में दी गई हैं। इस क्वेश्चन के अंदर CH4 के मोल्स दिए गए हैं और वो 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट हमारे पास CCl4 उसका 177.0 ग्राम दिया गया और ये जो अमाउंट प्रोडक्ट की दी गई है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है जब CH4 और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड कहेंगे। फाइंड हमने क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करना है, एक्चुअल यील्ड को फाइंड करना है और परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है। थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन के अंदर दी गई है, ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और इक्वेशन बैलेंस दी हुई है। इस रिएक्शन में 1 मोल CH4 का और 4 मोल Cl2 के आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 1 मोल CCl4 और 4 मोल्स HCl के बन रहे हैं। एक्चुअल यील्ड हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि ऐसी अमाउंट होती है प्रोडक्ट की जो एक्चुअली किसी रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है। और थ्योरेटिकल यील्ड में हम रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं रिएक्शन की और उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करना है सबसे पहले वो थ्योरेटिकल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दी हुई है, जब थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन की फाइंड आउट कर लेंगे। ये गिवन डाटा है, जो चीज़ें हमें दी गई हैं। ये इक्वेशन है 1 मोल CH4 रिएक्ट्स विद 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन टू गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ CCl4, 1 मोल एंड 4 मोल्स ऑफ HCl। यहाँ जो प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जिसकी अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है वो CCl4 है। तो बैलेंस इक्वेशन से भी हम जो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे वो हम CCl4 की ही कैलकुलेट करेंगे। और किसके मुताबिक करेंगे, CH4 के मुताबिक, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही ये बता दिया गया है कि क्लोरीन जो है ये एक्सेस में है और जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और दूसरा रिएक्टेंट लिमिटेड अमाउंट में होता है और उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के पे डिपेंड करता है, इसके मुताबिक बनते हैं। तो हमने जो रिएक्टेंट यूज़ करना है थ्योरेटिकल यील्ड इस प्रोडक्ट की कैलकुलेट करने के लिए वो CH4 है और इसी के मोल्स क्वेश्चन में दिए गए हैं। थ्योरेटिकल यील्ड डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, फिर नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट जो एक्सेस में होता है उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर जो लिमिटेड अमाउंट के अंदर रिएक्शन में लिया जाता है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, CH4। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये आ गई जी, 1 मोल ऑफ CH4, 4 मोल्स ऑफ Cl2 एंड 1 मोल ऑफ CCl4 प्रोडक्ट एंड 4 मोल्स ऑफ HCl प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन CH4 के कितने मोल हैं, 1 मोल, और CCl4 कितना बन रहा है, 1 मोल ही बन रहा है। और क्वेश्चन के अंदर CH4 के कितने मोल्स दिए हुए हैं, 2 मोल्स दिए हुए हैं। तो अगर CH4 2 मोल्स होगा तो फिर CCl4 प्रोडक्ट कितना बनेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल्स आ जाएंगे। अब ये आगे मोल्स प्रोडक्ट के CH4 के मुताबिक कि अगर CH4 2 मोल्स है तो प्रोडक्ट कितना बनता है, वो भी 2 मोल बनेगा। ये इक्वेशन हमें बता रही है। हमने इन मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मैस में कन्वर्ट करना है। बेसिकली हमें ग्राम्स चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास मैस ऑफ CCl4। तो किसी भी सब्सटेंस के मैस फाइंड करना हो तो उस सब्सटेंस के मोल्स और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी सब्सटेंस के मोलर मैस से। तो CCl4 का मोलर मैस हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो इसका मोलर मैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेस को क्या करते हैं, जमा करते हैं। CCl4 का मोलर मैस ये देखिए कैलकुलेट किया गया है। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मैस 35.5 होता है। और इसमें 4 क्लोरीन है तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 142। 142 में जब 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 154। तो मोलर मैस CCl4 का 154 ग्राम पर मोल है।
तो जब हम मैस CCl4 का कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारे पास 2 मोल्स आए हैं इसको इसके मोलर मैस 154 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ CCl4 308 ग्राम। अब ये जो अमाउंट आई है प्रोडक्ट की हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की है, दिस इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। अब एक्चुअल यील्ड क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट किस पे जाएंगे, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन पे जाएंगे। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का फार्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दी गई है, थ्योरेटिकल यील्ड अभी हमने बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया है 308 ग्राम। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। एक्चुअल यील्ड हमारे पास जो क्वेश्चन में दी गई है 177.0 ग्राम और जो हमने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट की है वो 308 मल्टीप्लाई 100। जब इनको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 57.46%। तो ये है इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड और इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है हमारा वो CCl4 है। सो दिस इज़ परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट CCl4। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड को फाइंड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.6। अल्लाह हाफिज़।